वाराणसी दिनांक 18 जनवरी पूर्वोत्तर रेलवे के प्रेक्षागृह लहरतारा वाराणसी में पूर्वोत्तर रेलवे में नवनिर्वाचित और मान्यता प्राप्त यूनियन N0E0 रेलवे मेंस कांग्रेस के तत्वाधान में संरक्षित रेल परिचालन को लेकर संरक्षा विचार गोष्ठी, कार्यकर्ता सम्मान समारोह एवं पेंशन जन संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में रेल कर्मचारी और सहयोगी संगठनें व रेलवे के कई एसोसिएशन के पदाधिकारीगण शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे N0E0 रेलवे मेंस कांग्रेस के केंद्रीय अध्यक्ष अखिलेश पांड्या ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि रेलवे ट्रेड यूनियन मान्यता चुनाव में कर्मचारियों ने N0E0 रेलवे मेंस कांग्रेस को जिस तरह अप्रत्याशित जीत हासिल कराकर मान्यता में एकल यूनियन के रूप में पद स्थापित किया है, संगठन इनके द्वारा दिए गए मैंडेट के लिए आभार प्रकट करते हुए कर्मचारियों को धन्यवाद देती है। पांड्या ने कहा कि रेलवे में मैन पावर की कमी के कारण रेल कर्मियों को ओवरटाइम और 12-12 घंटे की अमानवीय ड्यूटी करने को बाध्य किया जा रहा है। इससे रेलकर्मी मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और आए दिन कर्मचारी रन ओवर और अन्य दुर्घटनाओं के शिकार हो जा रहे हैं। अखिलेश पांड्या ने रेल प्रशासन से मांग किया कि सभी रिक्त पदों पर बहाली कर मैन पावर की शॉर्टेज को दूर किया जाए, पदों का सरेंडर करना न किया जाए, सभी विभागों के रेलकर्मियों की 12 घंटे की ड्यूटी रोस्टर को समाप्त किया जाए, जर्जर हो गए रेलवे आवास के बदले नए आवास बनाए जाए, ट्रैक अनुरक्षण में लगे सभी कर्मियों को जीवन रक्षक यंत्र प्रदान किया जाए तथा रेलवे बोर्ड से प्रदत्त सभी सुविधाओं को धरातल पर लागू किया जाए और पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल किया जाए। विशिष्ट अतिथि और N0E0 रेलवे मेंस कांग्रेस के महामंत्री अब्दुल शेख ने कहा कि आगामी माह में होने वाले PNM में रेल कर्मियों की समस्याओं को महाप्रबंधक के समक्ष रखकर त्वरित रूप से समाधान कराया जाएगा। शेख ने संगठन के अप्रत्याशित जीत हेतु कर्मचारियों को बधाई देते हुए धन्यवाद दिया। विशिष्ट अतिथि और E0 रेलवे मेंस कांग्रेस के संरक्षक सुभाष दुबे ने कहा कि रेलवे कर अनावश्यक निजीकरण करके अनाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस पर तत्काल रोक लगाया जाए। मुख्य अतिथि और नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु ने नाम बताइए। जी सर, अपना परिचय दो। मैं पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के बाल सखा महाराज गुरान निषाद का वंशज अवधेश कुमार साहनी। सर, आज यहाँ पे आपका सम्मान हुआ है, संगठन को लेकर आप क्या कहेंगे, अपने उन लोगों को आगे की लड़ाई को लेकर क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं पूर्वोत्तर रेलवे मेंस कांग्रेस का केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ और आज इस बाबा विश्वनाथ के नगरी काशी में एक पेंशन शंखनाद और कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कामरेड सुभाष दुबे जी के समर्थक में कामरेड अखिलेश पांडे जी के नेतृत्व में आज हम लोग पूर्वोत्तर रेलवे में एक आशा की किरण, जो कि हमारे पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों ने जो जनादेश दिया है, ये पुरानी पेंशन की जीत है, ये NPS UPS के खिलाफ जीत है, ये निजीकरण के खिलाफ जीत है। और हम लोग एक दिन पूरे भारत में पेंशन आंदोलन विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और आने वाले समय में यह पुरानी पेंशन दिला करके और कर्मचारियों के सामाजिक समस्या का न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। मैं अखिलेश पांडे, केंद्रीय अध्यक्ष एनी रेलवे मेंस कांग्रेस और इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। किस तरह का सम्मान समारोह आज रखा गया? आज जो रेल का मान्यता प्राप्त संगठन का चुनाव हुआ, उसमें पूर्वोत्तर रेलवे में एक बड़ी भूमिका में पूर्वोत्तर रेलवे में एनी रेलवे मेंस कांग्रेस चुन के आई है। उसी समय में आज इन कार्यकर्ताओं का जन संवाद रखा गया है कि उनको सम्मान दिया जाए। उनके कारण ही हमको ये जीत मिली है, चाहे वो पॉइंट्समैन वर्ग के हमारे साथी रहे हो, चाहे हमारे ट्रैकमैन का साथी रहा हो, 12 घंटे की ड्यूटी और तमाम जीवन रक्षक यंत्र, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे कर्मचारियों ने विश्वास जताया कि हम लोग आने के बाद कुछ बदलाव करेंगे। उस परिणाम स्वरूप आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। रेलवे कर्मचारियों की बहुत सी समस्याएं भी हैं, पेंशन को लेकर, कार्य को लेकर, उस पर आप लोगों को जहाँ तक इस संगठन का निर्माण ही पेंशन की लड़ाई के लिए हुआ है, 12 घंटे के रोस्टर जो प्रमुख कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दे हैं, उस पर हम सब लामबंद हैं कि आगे चल के इस पे हम लोग विशाल
जन रैली निकालेंगे, क्योंकि प्रशासन कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है और वो कहीं न कहीं इससे चेतना जागृत नहीं कर रही है कि हमारे कर्मचारियों का दोहन उत्पीड़न हो रहा है। उस पर हम लोग लामबंद, हमारे ट्रैकमैन के साथ ही रन ओवर हो रहे हैं। जीवन रक्षक यंत्र बोर्ड ने फंड अलॉट कर दिया, लेकिन डिवीजन और जोन में उस तरह की जागरूकता नहीं है जो जल्द से जल्द हमारे ट्रैकमैन साथियों को दिया जाए। इस सब चीज़ों पे प्रमोशन के मुद्दे, हमारे ग्रुप डी के सारे कर्मचारी प्रमोशन से बाधित हैं। इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग आगे रणनीति बना के संघर्ष करेंगे। शेखर पांडेय की रिपोर्ट। निष्पक्ष काशी न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए इस नंबर पर 8175874935 संपर्क करें।